नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। टाइटल थंबनेल पे आप सभी ने देख लिया होगा कि आज के इस सेशन में हम लोग जो है क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? पहले तो आप लोग हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ और अगर आप लोग बीएड प्रोफेसर 2027 की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाओ। इस नंबर पे हेलो करके मैसेज कर दो, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किस स्टेट से बता दीजिए। तो आपको वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जुड़ करके जो अपनी तैयारी है, आप कंप्लीट तरीके से जो है कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 2027, ठीक है? 2027 में आप लोग बीएड करने जा रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है? आप लोग के दिमाग में हमेशा चल रहा होगा सर 2027 में बीएड का फॉर्म कब आता है, ठीक है? आवेदन जो आपके कब होते हैं, एग्ज़ाम जो आपका कब होता है, ठीक है? रिज़ल्ट कब तक आता है और कट ऑफ के बारे में सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, ठीक है? तो फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्म जो है फरवरी माह से शुरू होकर के मार्च अप्रैल तक आ जाता है। फरवरी मार्च अप्रैल तक जो है इसके फॉर्म आ जाते हैं। एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम आपका मई मंथ में हो जाता है और रिज़ल्ट आपका जून मंथ में आपका आ जाता है, ठीक है? आप किसी भी स्टेट से हैं, यही हर स्टेट में जो है चीज़ें रहती हैं। अब 2027 में ये सवाल बनता है 1 ईयर का बीएड होगा या 2 ईयर का बीएड होने वाला है? तो भाई फिर से मैं कहूँगा 1 ईयर बीएड के चक्कर में आधे से ज़्यादा लोग अपना 3-4 साल बर्बाद कर चुके हैं, अभी तक नहीं आया और 2027 में भी नहीं आने की उम्मीद है, 99% नहीं आएगा, 2030 के पहले सही से लागू नहीं होगा, ठीक है? तो भाई 2 ईयर का जो बीएड होगा, ठीक है? जितने भी ग्रेजुएट पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, 2 ईयर का जो बीएड है वही फॉर्म आएगा और सिंपल सी बात है, रिक्वेस्ट है आपसे कि भैया आप लोग अपना साल बचाना चाहते हैं तो 2 ईयर वाला बीएड फॉर्म भर दीजिएगा, 1 ईयर के आने की उम्मीद नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए, ठीक है? इतना परसेंटेज अगर आपका है, आपका ग्रेजुएट में है तो भी भर सकते हैं, पीजी में 50% है तो भी आप लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आप सभी लोग इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अब इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो कॉमन एंट्रेंस सीईटी लिखा रहता है, आपने देखा होगा, या जेईई भी लिखा रहता है। तो सीईटी या जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, तो चाहे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलो या जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट बोलो, इसका मतलब होता है यहाँ पर आप सभी का एक ही कॉमन पेपर होता है, ठीक है? पूरे स्टेट के लिए कह सकते हैं पूरा सेम ही जो है कॉमन टेस्ट होता है और सबके लिए सिलेबस सेम होता है, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो, ठीक है? यहाँ पर देखो पहले सबसे पहले जान लीजिए भैया, यहाँ पर देखिए क्या-क्या प्ले पेपर में आता है। आप किसी भी स्टेट से हो, मैं पूरा डिटेल में अलग-अलग स्टेट का भी सिलेबस बना दिया है। तो हर स्टेट में देखो हिंदी, इंग्लिश ये लैंग्वेज में आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है, जीके जीएस करंट अफेयर्स आता है, मैथ और साइंस आता है। यही आपके जो 7 चीज़ें हैं, यहीं से क्वेश्चन में पेपर में आपके जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं और इसके बाहर आपका कुछ भी जो है नहीं आता है, ठीक है? अब इनको आपको अच्छे से तैयारी कैसे करनी है और आपको ये जानना है कि आपके स्टेट का सिलेबस क्या है, कि मैं जैसे यूपी से हूँ, तो मेरे स्टेट में क्या आता है, मैं बिहार से हूँ, तो मेरे स्टेट में क्या आता है। तो हमने अपने ऐप पर, ठीक है, ये हमारा ऐप है डियर गुरुजी ऑफिशियल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ऐप है डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप। इस ऐप पर एक सेक्शन मिलेगा आपको सिलेबस का, ठीक है? इस सिलेबस वाले सेक्शन में आप ओपन करोगे तो यूपी का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का मैंने पूरा डिटेल सिलेबस डाल दिया है कि कैसे जो है आपको जो है कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कित में नेगेटिव मार्किंग है, किस में नहीं है, ये सब कुछ मैंने जो है डाल दिया है। तो आप लोग जाकर के अपने स्टेट का सिलेबस वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? और इसी ऐप पर हमने क्लास पीडीएफ सेक्शन में बिल्कुल फ्री माध्यम में कई सारे जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी डाल रखे हैं, तो आप लोग उसको भी चेकआउट जो है वहाँ पर जाकर के कर सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये तो हो गया भाई, आपको ये सब चीज़ आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए भाई, तैयारी कैसे करनी है, ये हमारे कुछ डीए गुरुजी के भैया टॉपर्स हैं 2026 के, 25 के, देख सकते हैं यहाँ पर। बिहार के टॉपर्स हैं 108 नंबर, 111 नंबर लेकर के आए थे। यूपी के टॉपर्स हैं यहाँ पर 71 रैंक लेकर आए थे। बिहार के यूपी के अलावा जो झारखंड के यहाँ पर जो आपको टॉपर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनकी 29 रैंक तक यहाँ पर जो आई हुई है, जो हमारे यहाँ से पढ़ करके जो है अच्छा नंबर अपना लेकर के आए हैं, ठीक है? और अगर आपको भी जो है इन्हीं कैटेगरी में आना है, अच्छा नंबर लेकर के आना है, सरकारी सीट चाहिए, तो आपको अपना जो तैयारी है वो बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। ये जितने भी सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होगा, बेस्ट वाली किताब से पढ़ना होगा, ठीक है? बेस्ट तरीके
तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ के लिए बार बार पूछते हैं, मैं उसको ही बताऊंगा, बट इसको जान लीजिए कि इनकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है। तो हमारा बैच चल रहा है आरएम बैच, ठीक है। आरएम बैच हमारा जो है चल रहा है, जहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे वो बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल पर जो है देखने को मिल रहा है। आरएम बैच यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन में मिलेगा, बेसिक से पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा, किताब आपको अलग से नहीं खरीदना है, यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट जो है किताबें आपको देखने को मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, और अलग से 2500 से अधिक प्रश्नों के जो है आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, जहां पर आप टेस्ट दे करके अपने आप का आकलन कर पाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आरएम बैच में मिल रही हैं। तो इसका जो प्राइस है 799, टैक्स मिला करके 820 रुपये में आपको ये पूरा बैच मिल रहा है। आरएम बैच चल रहा है, आगे आरएम बैच 2.0 आएगा, आरएम बैच 3.0 आएगा। तो अगर आप आरएम बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 2.0 3.0 सब में जो है एडमिशन अपने आप मिलता रहेगा, अगर आपने सिर्फ एक बैच ज्वाइन किया है तो, ठीक है। क्योंकि पूरे साल भर की इसकी बैठता है, तो ये आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तो आरएम बैच जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है जा करके ज्वाइन कर लो, यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। हमारी ऐप पर, जो हमारा ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप, उसी ऐप पर आप देखोगे ना, कोर्स विद टेस्ट सीरीज में आपको आरएम बैच दिख जाएगा। आरएम बैच पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको आरएम बैच दिख जाएगा। आपको वहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आपको गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं, पेमेंट कर दीजिएगा, आपका बैच आपके ऐप में ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया भैया ऐप कैसे डाउनलोड करें, ठीक है, कैसे आपको बैच में जुड़ना है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। कट ऑफ की बात करते हैं कि कितने नंबर पर सरकारी सीट मिलता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, अब सिलेबस एक बार जाकर के मेरे ऐप पर चेकआउट कीजिएगा, तो वहाँ पर आप देखिएगा ना, जैसे यूपी में 400 नंबर का पेपर होता है, बिहार में आपका 120 नंबर का पेपर होता है, झारखंड में आपका 100 नंबर का पेपर होता है, छत्तीसगढ़ में आपका 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। ऐसे आपको हर स्टेट में अलग अलग दिखेंगे, कहीं 400 का, कहीं 120 का, कहीं 100 का। राजस्थान में देखोगे 600 नंबर का पेपर होता है। तो एक आइडिया बता रहा हूँ कि कट ऑफ कैसे जाता है। देखो यूपी में जो कट ऑफ जाता है, ये मान चलिए यूपी में 400 में कट ऑफ थोड़ा सा, क्योंकि यूपी में कम, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा डिपेंड करता है कट ऑफ किसके ऊपर, सीटों के ऊपर डिपेंड करता है। अब यूपी में सीटें बहुत ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट और की सीट की बात करते हैं तो 10 से 12 हज़ार गवर्नमेंट सीटें हैं। तो यूपी में गवर्नमेंट के लिए कट ऑफ जो है मान के चलिए 400 में, अगर आप 250 प्लस भी लेकर के आ जाते हैं, 250 प्लस सुनने में इजी लग रहा होगा, बट इतना इजी नहीं होता लाना, क्योंकि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बिहार और झारखंड के भी स्टूडेंट आकर के यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, और भरना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में, झारखंड में सीटें कम है, ठीक है। तो 250 नंबर आप लेकर के आते तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। बिहार की बात करते हैं तो भैया बिहार में 120 नंबर का पेपर होता है। अब यहाँ पर वैसे देखा जाए तो हर साल 80% यानी कि 96 नंबर प्लस जो लेकर के आता था उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाता था, बट धीरे डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। इस बार भाई 90% गया है कट ऑफ भाई, यानी कि ध्यान से देखा जाए तो जिसके भी 108 प्लस नंबर आए थे उनको कहीं जाकर के सरकारी सीट मिला था, ठीक है। इसी प्रकार झारखंड में भी मान चलिए 80%, ठीक है, जिसका भी 100 में 80 नंबर है, 100 में 80 नंबर है, ठीक है। तो आप मान के चलिए लगभग 80% जो है आपको नंबर लाना पड़ता है, ठीक है। जितना भी आपका होता है 80% नंबर लाना पड़ता है आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बस यूपी में थोड़ा सा जो है रियायत मिल जाती है 250, यानी कि आपको 60-70% के आसपास, लेकिन हर स्टेट में 70 से 80%, बिहार में 90%, इतना नंबर आपको जो है लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ जो है जाता है, वो भी डिपेंड करता है, कई बार पेपर बहुत ईजी आता है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है, वो सब चीज़ें भी जो है मैटर करती हैं। बट ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, मेरे पास यूपी के, बिहार के, झारखंड के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो उनका मैंने एक आइडिया लगा दिया है, और इसी तरीके से हर स्टेट में जो है आपको कट ऑफ देखने को मिलता है, ठीक है। तो भैया अगर आपको इतने नंबर लाने हैं, इतनी अच्छी तैयारी करनी है, ये तो भाई सरकारी सीट का मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट सीट के लिए भी थोड़ा अच्छा नंबर लाना पड़ता है, तब जाके कहीं आपको आसपास प्राइवेट सीट भी मिलता है, बहुत मारामारी होती है, ठीक है। तो अगर आपको इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ना है तो क्या करना भैया, DA गुरुजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर पूरा कंप्लीट पूरा सिलेबस चल रहा है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको चीज़ें आपको बेसिक से देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगर आपके और कोई सवाल बच रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ कमेंट डालिए। नंबर यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको बैच लेने में कोई दिक्कत रहा है इस नंबर पे जो है आप लोग हेलो करके मैसेज करो, बताओ भाई मुझे बैच लेना है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कैसे जो है बैच में जुड़ना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।